जिसने भी कल आरसीबी और एमआई के बीच का मैच देखा होगा उसके फेफड़े बाहर आ गए होंगे, क्योंकि मैच ही ऐसा था। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एमआई और आरसीबी के मैच में ऐसा क्या रखा होता है जो इतना इतना हाइप रहता है, अगर आप भी ये सोचते तो आपको कल का मैच देखना चाहिए था। एक लो स्कोरिंग मैच में ये लास्ट तक ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टीम मैच जीत सकती है, कभी एमआई तो कभी आरसीबी, ऐसा ही लग रहा था। तो लास्ट बॉल पे जाके पता चला कि आरसीबी ने टॉस जीतते पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो देखो शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जिन्हें टीम इंडिया से बाहर रखा गया है ये कहते कि वो इम्पैक्टफुल नहीं है। उन्होंने दिखाया कि इम्पैक्ट कैसे डाला जाए। उन्होंने पहली ओवर में विकल्टन को आउट कर दिया, अपने दूसरे ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर दिया। उन्होंने इस मैच में 4 विकेट लेकर अभी तक इस आईपीएल में टोटल 21 विकेट ले चुके। अगर देखा जाए तो उन्हीं की वजह से कल आरसीबी में मैच, मुंबई की टीम जैसे तैसे करते करते 166 तक पहुंच गई, लेकिन 166 रन कोई बड़ा स्कोर तो नहीं है। लेकिन आरसीबी प्रेशर था, क्योंकि वो पिछला 2 मैच हार जा रहे थे। जैकोब ने पहली 2 गेंदों पे 2 चौके लगाए, लेकिन तीसरी गेंद पे विराट कोहली फिर से 0 पे आउट हो गए। कुणाल पांड्या जिन्होंने 2015 में मुंबई को अपने घर पर मैच जितवाया था, वो 84 रन की पारी जो उनके आईपीएल के इतिहास से पहला अवसर था, जब मुंबई के सारे बल्लेबाज आउट हो चुके थे तो उनके लिए गंद और मैच जिताया। अब फिर 2025 में कुणाल पांड्या ने आरसीबी को अपनी गंद और मैच जिताया था, जब आरसीबी के सारे बल्लेबाज आउट हो रहे थे तो उन्होंने शतक लगाया और मैच जिताया। तो वैसे ही कल कुणाल पांड्या ने तो पहले शुरुआत में संभल खेला और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और खासकर 18वें ओवर में जो मुंबई का सबसे सफल गेंदबाज थे बॉस, उनके ओवर में लगातार 2 छक्के मारकर दिखाया कि अब वो आरसीबी की तरफ मैच घुमा रहे हैं। और उन्होंने पारी खेली 73 रन, तो इस 73 रन की पारी की बदौलत ही आरसीबी कल मैच जीती। लेकिन यहाँ पर कुछ एमआई के प्लेयर्स की भी गलती थी। एमआई इस मैच में बहुत आगे रह सकती थी अगर वो कुणाल पांड्या का कैच पकड़ लेते तो, लेकिन बाउंड्री बाउंड्री लाइन पर फील्डर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो कैच छूट गया। जैसे ही कुणाल पांड्या आउट हुए लगा कि थोड़ा मैच फंस चुका है, लेकिन सेफर्ट से लोगों को उम्मीदें थी। कुणाल पांड्या का आउट होने के बाद लास्ट 2 ओवर में 18 रन की जरूरत थी, लगा कि यहाँ से आरसीबी मैच आसानी से जीत सकती है, क्योंकि T20 में 18 रन 2 ओवर में कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन फिर इंटरव्यू दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, उन्होंने अपने आखिरी ओवर में यानी 19वें ओवर में बैट सिर्फ 2 रन दिए और टोटल उस ओवर में 3 रन गए। जहां 2 ओवर में 18 चाहिए था, वहां एक ओवर में 15 रन की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर फिर एमआई के पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने लास्ट ओवर राज अंगद को दिया, जो आईपीएल में ही पहली बार गेंदबाजी कर रहे थे। सोचिए उन पर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि सामने सेफर्ट थे। भले ही सेफर्ट धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर भी सेफर्ट का होना उनको डरा तो रहा था। इसी के चलते तो पहली गेंद वाइड हो गया, दूसरा बॉल नो बॉल हो गया और तीसरी गेंद पर सिंगल हुआ और ओवर की पहली निकल हुई पर सिंगल हुआ। यानी आपने एक बॉल पर 3 रन दे दिए। अब चाहिए 5 बॉल 12 रन। रेमी सेफर्ट ने 2 रन लिया, चाहिए 4 बॉल पे 10 रन, और इसी गेंद पर वो आउट हुआ। लगा कि मैच खत्म। अब एमआई आसानी से जीत सकती है, क्योंकि अगले बल्लेबाज थे भुवनेश्वर कुमार, लेकिन उनकी बैटिंग से आदमी ये भी नहीं कर सकता है कि पहली गेंद पे छक्का मारा, और लेकिन उन्होंने आते ही पहली गेंद पर छक्का मारा। अब चाहिए 2 बॉल पे 3 रन और दूसरी बॉल पर उन्होंने सिंगल लिया। यानी अब एक बॉल पे 2 रन की जरूरत थी, और यहाँ पर भी एमआई मैच जीत सकती थी, लेकिन फील्डिंग की वजह से मैच हार गई। रशीद खान सलाम ने सीधे बैट से खेला, और वो सीधे बॉलर के हाथ में गई थी टप्पा खा के। अगर वो अच्छे से पकड़ लेते तो हो सकता है सुपर ओवर होता, या हो सकता है कि वो रन आउट भी हो सकते थे, लेकिन उनके हाथ से बॉल डिफ्लेक्ट हो गई और आरसीबी यहाँ पर मैच जीत गई। आप आरसीबी कल के मैच में हीरो आप किससे मानते हैं, कुणाल पांड्या या भुवनेश्वर कुमार? राय कमेंट में जरूर दें।